हाय गाइस, मेरा नाम है तो गोस्ट गेमर और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं साजिद नाडियावाला की हाउसफुल 5A और 5B। मैं पहले आपको इस मूवी की कहानी सुनाऊंगा संक्षिप्त में और फिर हम इस मूवी के रिव्यू की बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस कहानी के बारे में कुछ बता दूं। कहानी शुरू होती है पापा रंजीत के 100वें जन्मदिन के साथ, जो एक क्रूज शिप पर होने जा रहा है। उनकी बर्थडे पार्टी अरेंज कर रहे हैं उन्हीं के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनमें उनका बेटा सीईओ है। सैडली उनके जन्मदिन के दिन ही वो गुजर जाते हैं, बट उनकी मौत के बाद वो एक हॉलोग्राम के ज़रिए अपनी विल जाहिर करते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि उनकी पूरी जायदाद जो कि 69 बिलियन पाउंड्स की है, वो उनके पहली बीवी के बेटे जॉली को जाती है, ना कि दूसरी बीवी के बेटे जो कि देव हैं। और जॉली दूसरे दिन शिप पर आएंगे। अब होता यह है कि दूसरे दिन एक नहीं 3 जॉली वहां आ जाते हैं। जलाबुद्दीन, जलभूषण और जूलियस, जिनके किरदार ऑफकोर्स प्ले किए हैं रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार ने। सिंस पता नहीं चलता है कि असली जॉली कौन है, देव ये कहते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट होगा और दूसरे दिन डॉक्टर उसका नतीजा सुनाएंगे। उसी शाम उस क्रूज पे एक पार्टी होती है जहां आखिरी पास्ता सबके ड्रिंक्स स्पाइक कर देते हैं, जिसके कारण उस रात क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बट नेक्स्ट डे जब डॉक्टर ये सुनाने वाला होता है कि असली जॉली कौन है, लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है या उनका मर्डर हो चुका है। तो सब लोग इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड सिंस सारे जॉलीज और उनकी बीवियां प्राइम सस्पेक्ट्स है, उनको शिप के जेल में बंद किया जाता है। अब यहाँ सारे जॉली ये कन्फेस करते हैं आपस में कि उनमें से कोई भी असली जॉली नहीं है, और हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसको पापा रंजीत ने अपने असली बेटे को ढूंढने का काम सौंपा था। किसी तरह ये 6 लोग वहाँ से भाग जाते हैं और मर्डर की तहकीकात में लग जाते हैं। सारी लड़कियाँ जब तहकीकात करती हैं तब वो उनके सीईओ यानी बेदी, जो कि डिनो मोरिया का कैरेक्टर है, उनको मॉर्ग में डॉक्टर के बॉडी के साथ कुछ छिड़कान करते हुए देख लेती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बेदी ही किलर है और वो कुछ सबूत मिटाने वहाँ आ जाता है। जब लड़के उसके कमरे की तलाशी लेने जाते हैं तब वहाँ उनको बेदी की डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त पे 2 सस्पेंडेड इंटरपोल ऑफिसर्स शिप पे आते हैं, बिकॉज उनमें से एक जो कि जैकी श्रॉफ बताए हैं और दूसरा संजय दत्त बताए। सो जैकी श्रॉफ उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, इसीलिए वो दोनों वहाँ आते हैं। बट वो सस्पेंडेड है ऑफ कोर्स। वो अपने ही तरीके से छानबीन करने की कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार भले ही एक प्राइम सस्पेक्ट दिखाएं, बट वो मदद करने की कोशिश करते हैं और ये पता चलता है कि शायद शिप के जो कैप्टन हैं वो दोनों खून में इन्वॉल्व हैं। बट उनकी तहकीकात करने से पहले, उनसे पूछताछ करने के पहले उनका भी खून हो जाता है। जब ये सब हो रहा है तभी वहाँ इंटरपोल के चीफ दगड़ू हलगन वहाँ पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं उनके पास खूनी का चेहरा या उस चेहरे की तस्वीर है, बट वो उनकी पूजा होने के बाद ही बताएंगे। अक्षय कुमार ये सबको बताते हैं कि भले कोई भी खूनी हो बट सज़ा तो सबको मिलेगी, इसलिए वो खूनी से दरखास्त करते हैं कि वो दगड़ू को मार दे उसी रात। व्हेन द मर्डरर यानी खूनी जब दगड़ू को मारने पहुंचता है तब असली खूनी रिवील होता है और ये पता चलता है कि उन सब में अभिषेक बच्चन भी इन्वॉल्व है एंड ही इज़ द सेकंड किलर। अभिषेक बच्चन का किरदार है वो दोनों मूवीज़ के वर्जन में रिमेन्स टू बी द सेकंड किलर। और इवेंचुअली जब सब लोग एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, सब एक केओटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब असली जॉली वहाँ आते हैं और सबको बचा लेते हैं। असली जॉली का किरदार प्ले किया है बॉबी देओल में, जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द मूवी जो थी हाउसफुल 4 उसमें भी थे, और वो वहाँ सबको बताते हैं कि ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन 69 बिलियन पाउंड्स, और जितने भी लोग वहाँ हैं वो बांट सकते हैं वो धनराशि को। दैट इज़ द एंटायर स्टोरी ऑफ द मूवी। चलिए अब रिव्यू की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है। देर आर सम फनी मोमेंट्स बट ज़्यादा नहीं। रितेश देशमुख की एक्टिंग के और डायलॉग डिलीवरी के कारण कुछ फनी मोमेंट्स बनते हैं। अक्षय कुमार ऑफकोर्स ये किरदार पिछले 15 साल से कर रहे हैं एंड ही ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग फनी टू द टेबल। बट ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने पहले देखा नहीं है। इन पूरे लोगों के अलावा कोई भी लड़की जो इस मूवी में है, आई डोंट थिंक सो
उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सौंदर्या शर्मा, जिनको एक सेंशुअल सेडक्ट्रेस बताया गया है, वो सिर्फ उस रोल में कामयाब होती हैं, बट अदरवाइज बाकी लड़कियों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। चित्रांगदा सिंह ऑल्सो हैज़ लेट अस डाउन। इवन श्रेयस तलपड़े का जो कैरेक्टर है कोई खास नहीं करता है। एक्टिंग वाइज ये मूवी इज़ नॉट ग्रेट, स्टोरी वाइज इट इज़ नॉट ग्रेट। अगर आपको देखनी है फ्रॉम अ कॉमेडी पर्सपेक्टिव तो शायद एक दो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, कुछ आपको डिफरेंट लगेगा। मुझे अगर इस मूवी को रेट करना है तो 5 में से मैं इस मूवी को सिर्फ 1 मार्क दूंगा, बिकॉज इन सारे एक्टर्स ने इतने सारे कैरेक्टर्स जब एक एक स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बट उन लोगों ने ये पूरी मूवी 40 दिन में शूट की है, विच इज़ लाइक अ स्मॉल हॉलीडे फॉर एवरीबडी। एंड उसका आउटकम जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसीलिए 1 मार्क तो दूंगा मैं। बट अदरवाइज दिस इज़ जस्ट वन टाइम वॉच जो देख के आप भूल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ देखिएगा। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, सेव योर 2 आवर्स। अगर आप देख चुके हैं तो आई एम सॉरी फॉर यू। फॉर एवरीथिंग एल्स मैं आपको अगले हफ्ते वापस एक नए रिव्यू में मिलूंगा। तब तक के लिए साइनिंग आउट, आई एम द गोस्ट गेमर। थैंक यू गाइस, बाय बाय।